हेलो बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहादुर चूहे की कहानी जिसने एक शेर राजा को बचाया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर राजा सिम्बा रहता था। राजा सिम्बा बहुत ताकतवर पर दिल का बहुत दयालु था। पर उसे एक चीज बहुत प्यारी थी, वो थी उसकी नींद। और अगर कोई उसे सोते हुए तंग करता तो राजा सिम्बा उसका बहुत बुरा हाल करता था। एक बार ऐसे ही राजा सिम्बा एक पेड़ के नीचे घोड़े बेचकर सो रहा था और उसी पेड़ की जड़ में एक छुटकू चूहा रहता था। छुटकू चूहा बहुत शरारती था। छुटकू टहलने के लिए अपने बिल से बाहर निकला और उसने देखा कि वहाँ राजा सिम्बा सो रहा है। छुटकू चूहा राजा को देखकर बहुत चौंक गया। अरे अरे, ये तो राजा सिम्बा है, वो भी मेरे घर के बिल्कुल पास। ये मौका पता नहीं दोबारा कब मिले। जब तक राजा सो रहे हैं मैं इनके साथ खेल लेता हूँ। छुटकू चूहा राजा सिम्बा के साथ खेलने लग गया। वो उसकी पीठ पे नाचता रहा और सिर से लेकर पूंछ तक भागने लगा। जब उसने सिम्बा राजा के लंबे घने बाल देखे तो उसका मन राजा के बालों से खेलने का हुआ। अरे, इतने घने और सुंदर बाल, वो भी राजा सिम्बा के, इनसे खेलने में तो बहुत मजा आएगा। और छुटकू चूहा राजा सिम्बा के बालों से खेलने लग गया। जब उसने राजा के बालों को जोर से खींचा तो राजा सिम्बा की नींद खुल गई और राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा सिम्बा को गुस्से में देख छुटकू चूहा वहाँ से भागने लगा, पर राजा सिम्बा ने उसे अपने पंजे में पकड़ लिया और छुटकू डर के मारे रोने लगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता मूर्ख चूहे कि मैं आराम से सो रहा हूँ? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। छुटकू चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए राजा सिम्बा, मैं तो केवल आपके साथ खेलने आया था। आप तो इतने दयालु हैं और मुझ जैसे छोटे से चूहे को खाकर आपका पेट भी नहीं भरेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फिर दोबारा कभी भी तंग नहीं करूँगा और मेरी जान बख्शने के बदले में मैं एक दिन जरूर आपकी मदद करूँगा। राजा सिम्बा को छुटकू चूहे को रोता देख उस पर दया आ गई और राजा सिम्बा बोले, तुम छोटे से चूहे मेरी क्या मदद करोगे? छुटकू, तुमने मेरी नींद खराब की है, पर अगर तुम मुझे ये वादा करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। ये सुनकर छुटकू चूहे की सांस में सांस आई और सिम्बा ने उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद राजा सिम्बा छुटकू चूहे के घर के पास की एक नदी के किनारे पानी पीने आया, जहाँ पर कुछ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही राजा पानी पीने लगा तो शिकारियों ने राजा को जाल में फंसा दिया और राजा जोर जोर से दहाड़ने लगा। राजा की दहाड़ सुनकर छुटकू चूहा अपने बिल से बाहर निकला और राजा सिम्बा को जाल में फंसे हुए देखा। हे भगवान, राजा सिम्बा को शिकारियों ने अपने जाल में फंसा लिया। आज मुझे राजा सिम्बा की जान बचाकर उनके एहसान का कर्ज उतारना होगा। ये बोलकर चूहा झट से जाल के पास गया और अपने नुकीले दांतों से उस जाल को कुतरने लगा। देखते ही देखते छुटकू चूहे ने सारा जाल उधेड़ दिया और राजा सिम्बा आजाद हो गया। शेर को खुला देखकर शिकारी डर कर वहाँ से भाग गए और राजा सिम्बा छुटकू चूहे को धन्यवाद करते हुए बोले, बहुत शुक्रिया छुटकू, तुम तो बहुत कमाल के चूहे हो। तुमने आज इस जंगल को तबाह होने से बचा लिया। तुमने आज ये साबित कर दिया कि आकार से किसी भी चीज की शक्ति को नहीं आंका जाता और अब से तुम जब चाहो मेरे साथ खेल सकते हो। ये सुनकर छुटकू चूहा बहुत खुश हुआ और राजा के ऊपर चढ़कर फिर से खेलने लग गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के आकार को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी एक दिन अच्छा ही होगा। तो
तो बच्चों, आज मैं आप सबको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है शेर आया शेर आया। एक गांव में नटखट नाम का एक बालक रहता था। नटखट बेहद ही शरारती एवं चालाक बालक था। वो प्रतिदिन किसी न किसी को तंग करने के लिए कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। लोग उससे बहुत समझाते पर किसी के समझाने का नटखट पे कोई असर न होता। नटखट एक चरवाहा था। उसके पास ढेरों बकरियां थीं, जिन्हें चरवाने के लिए नटखट रोज जंगल की तरफ जाता था। यूं तो नटखट बेहद बेपरवाह बालक था, परंतु उसे अपनी बकरियों से बहुत लगाव था। एक दिन रोज की तरह नटखट जंगल में अपनी बकरियों को चरवाने के लिए ले गया। तब उसने सोचा कि बहुत हो गया छोटी छोटी शरारतें कर किसी को उल्लू बनाना, क्यों ना आज सारे गांव को मूर्ख बनाया जाए। यह सोच नटखट गांव की तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, मुझे बचाओ, शेर आया, मेरी सारी बकरियों को शेर खा जाएगा, कृपया मेरी मदद करो, शेर आया। जब नटखट की आवाज गांव वालों तक पहुंची तो गांव वाले लाठी कुल्हाड़ी जो भी मिला वह सब उठाकर नटखट की मदद करने के लिए जंगल की तरफ भागे। जब सभी लोग नटखट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो कोई भी शेर नहीं है और नटखट जोर जोर से सभी गांव वालों पर हंस रहा था। सभी गांव वालों को नटखट पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वे सब जानते थे कि नटखट को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। इसलिए वो सब नटखट को बिना कुछ कहे वापस चले गए और नटखट उनको जाता देख उन पर हंसता रहा। अगले दिन फिर से नटखट जब जंगल में अपनी बकरियां चरवाने गया तब उसने फिर से यह शरारत दोहराई। वो फिर से चिल्लाने लगा, शेर आया, मुझे बचाओ, शेर आया, मेरी सारी बकरियों को शेर खा जाएगा, कृपया मेरी मदद करो, शेर आया। सभी गांव वाले फिर से लाठियां लेकर जंगल की तरफ भागे और देखा कि नटखट फिर से उन्हें उल्लू बनाकर उन पर हंस रहा है। सभी गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और वे वहां से चले गए और नटखट उन पर हंसता रहा। तीसरे दिन नटखट फिर से अपनी बकरियां लेकर जंगल में गया। तभी अचानक से उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे से सचमुच एक शेर ने उसकी बकरियों पर हमला कर दिया। नटखट जान बचाने के लिए झट से एक पेड़ पर चढ़ गया और डर के मारे गांव वालों को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मुझ पर शेर ने हमला कर दिया है, कोई मेरी जान बचाओ, शेर मेरी बकरियों को खा रहा है, मुझे बचाओ। गांव वालों को जब तीसरी बार फिर से नटखट की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने सोचा ये तो नटखट की रोज की शरारत है, वो आज फिर से हमें शेर आया कहकर मूर्ख बना रहा है। सभी गांव वालों को लगा कि नटखट आज फिर से उनके साथ शैतानी कर रहा है और कोई भी नटखट की मदद करने के लिए ना गया। वहाँ नटखट पेड़ पर चढ़कर बैठा रहा और उसकी आंखों के सामने शेर उसकी बकरियों को उठाकर ले गया। जैसे ही दिन ढला और शेर वहाँ से गया तो नटखट पेड़ से नीचे उतरा और अपने घर की तरफ चला गया। गांव पहुंचकर नटखट ने सारी घटना गांव वालों को बताई और गांव वालों ने कहा, देखा नटखट, तुम्हारे रोज के झूठ ने हम सबको तुम्हारे सच को भी झूठ मान लेने पर मजबूर कर दिया। नटखट की सारी प्यारी बकरियों को शेर खा गया था। अब उसे अपनी शरारतों पर बेहद अफसोस था और फिर इस घटना के बाद नटखट ने फिर कभी शैतानी नहीं की और एक अच्छा एवं सच्चा जीवन बिताने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शैतानी करने और झूठ बोलने का बुरा अंजाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी को झूठ बोलकर बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। हेलो बच्चों, आज हम सुनने जा रहे हैं दो समझदार बकरियों की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में सीमा और रीमा नाम की दो बकरियां रहती थी। सीमा जंगल में बहती नदी के इस पार रहती थी और रीमा नदी के दूसरे पार। एक दिन सीमा नदी के किनारे लगी घास चर रही थी,
तभी उसकी नजर नदी के दूसरी पार लगी घास पर पड़ी। वाह, नदी के उस पार कितनी अच्छी घास खिली हुई है। मुझे उस पार जाकर घास का आनंद लेना चाहिए। ये कहकर सीमा नदी पर बने पेड़ के पुल के जरिए दूसरी पार जाने लगी थी। तभी उसने देखा कि सामने से रीमा भी पुल के इस पार आ रही थी। सीमा और रीमा दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई और रीमा बोली, अरे अरे चलो पीछे हटो, मुझे नदी के उस पार जाना है। मैं क्यों पीछे हटूं? मैं पुल पर पहले आई थी, तुम पीछे हटो, पहले मैं पुल पार करूंगी। और फिर यूं ही सीमा और रीमा दोनों आपस में लड़ने लगी। पर लड़ते लड़ते रीमा को एहसास हुआ अगर वो दोनों यूं ही लड़ती रही तो दोनों ही नीचे गिर जाएंगी। रीमा ने सीमा से कहा, सीमा, अगर हम यूं ही लड़ते रहे तो हम दोनों नीचे गिर जाएंगी। हमें लड़ाई छोड़कर समझदारी से काम लेना चाहिए। सीमा को भी रीमा की बात सही लगी। सीमा कहने लगी, हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसा करो, मैं नीचे बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से छलांग लगाकर पुल पार कर लो। और ये कहकर सीमा नीचे बैठ गई। रीमा ने सीमा के ऊपर से छलांग लगाई और पुल पार कर लिया। दोनों ने समझदारी से काम लिया और बिना लड़े पुल पार कर लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लड़ाई कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होती। सूझबूझ एवं समझदारी ही हमें बड़ी से बड़ी बाधा पार करने में मदद करती है। हेलो बच्चों, आज हम सुनते हैं ईमानदार लकड़हारे की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक नदी के किनारे एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था भुवन। भुवन रोज नदी के किनारे लकड़ियां काटता और अपना गुजारा करता। भुवन बचपन से ही बहुत मेहनती था। वह अपने काम को बड़ी लगन एवं मेहनत से करता था। भुवन सबको एक ही सीख देता था, जो करेगा मेहनत वो बनेगा सफल इंसान, जो करेगा आलस वो बनेगा स्वार्थी बेईमान। भुवन का एक ही मित्र था, सोनू, जो कि बड़ा आलसी, कामचोर और झूठा व्यक्ति था। भुवन जब भी उसे मिलता तो वो भुवन की मेहनती इंसान होने का मजाक उड़ाता और चालाकी से लोगों को ठगने के लिए तरकीबें बताता। चालाकी से काम करते हैं मुझ जैसे झूठे समझदार, सारी उम्र बस पसीना बहाते हैं, मेहनती और ईमानदार। भुवन उसे बहुत समझाता, परंतु सोनू उसकी बातें ना सुनकर अपने मन की करता। भुवन रोज सुबह शाम मेहनत करता और सोनू सारा दिन आलस में लेटा रहता। एक बार भुवन नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था कि अचानक टहनी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी जाकर नदी में गिर गई। भुवन की कमाई का एक ही साधन था, वह कुल्हाड़ी, और वह भी पानी में गिर चुकी थी। भुवन बहुत निराश हुआ और जोर जोर से रोने लगा। मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे मैं काम कर सकता था, वो भी पानी में गिर गई। अब मैं काम कैसे करूंगा? भुवन को रोता देख नदी में से जल के देवता नीर प्रकट होते हैं। नीर देवता भुवन को रोते हुए देख उससे पूछते हैं, हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं काम कैसे करूंगा? क्या आप मेरी कुल्हाड़ी मुझे ढूंढ के वापस कर सकते हैं? हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाया। नीर देवता नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाते हैं। क्या ये थी तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नीर देवता, मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं थी। नीर देवता फिर से पानी के अंदर जाते हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। बेटा, क्या ये थी तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नीर देवता, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नीर देवता तीसरी बार पानी में जाते हैं और एक लकड़ी की कुल्हाड़ी निकालकर लेकर आते हैं। बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? भुवन अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश होता है। जी नीर देवता, यही है मेरी कुल्हाड़ी। नीर देवता भुवन की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भुवन,
तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। भुवन वह तीनों कुल्हाड़ियां लेकर खुशी खुशी घर जाता है। भुवन की ईमानदारी का किस्सा पूरे गांव में फैल जाता है और लोग भुवन की बड़ी तारीफ करते हैं। वहीं से सोनू सब सुनकर एक तरकीब लगाता है। अगले ही दिन सोनू भी अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर नदी के किनारे लकड़ियां काटने चला जाता है और जानबूझ के अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और नदी के किनारे बैठ के फूट-फूट का रोना शुरू कर देता है। मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी, अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? सोनू को रोता सुन नीर देवता फिर से प्रकट होते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। अरे बेटा रो नहीं, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ लाता हूँ। नीर देवता पानी में से सोनू की लकड़ी की कुल्हाड़ी ढूंढ लाते हैं। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नीर देवता फिर से पानी में जाते हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी लाते हैं। क्या ये थी तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नीर देवता तीसरी बार पानी में जाते हैं और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। बेटा क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? सोनू सोने की कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश होता है। हाँ नीर देवता, यही है मेरी सोने की कुल्हाड़ी। नीर देवता को सोनू के झूठ बोलने और बेईमानी करने पर बहुत गुस्सा आता है। झूठ? तुम एक बेईमान व्यक्ति हो, इसीलिए हम तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से तुम्हारी लकड़ी की कुल्हाड़ी भी तुम्हें वापस नहीं देंगे। सोनू ये सुनकर बहुत निराश होता है और जोर जोर से रोने लगता है। मेरी कुल्हाड़ी, अब से मैं कभी भी जिंदगी में झूठ और बेईमानी नहीं करूंगा। मेहनत करके एक सफल इंसान बनूंगा। और इसके बाद सोनू भी भुवन की तरह एक मेहनती और सच्चा इंसान बन जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे जो चलता है वही मेहनती आदमी एक दिन सफल व्यक्ति बनता है। हेलो बच्चों, आइए आज हम सुनते हैं खरगोश और कछुए की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश और उसका दोस्त कछुआ रहते थे। खरगोश को अपने तेज भागने व अपनी चुस्ती पे बेहद घमंड था। इस वजह से वो अपने दोस्त कछुए का हर समय मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन कछुए को नीचा दिखाने के लिए खरगोश को एक चालाकी सूझी। उसने अपने दोस्त कछुए से कहा, अरे मेरे दोस्त कछुआ, मैं कल से किसी को दौड़ लगाने का मुकाबला करने के लिए ढूंढ रहा हूँ, पर कोई मिल ही नहीं रहा। क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाने का मुकाबला करना चाहोगे? कछुआ एक सच्चा दोस्त था, इसलिए कछुए ने कहा, क्यों नहीं मेरे दोस्त खरगोश, मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाने का मुकाबला जरूर करूंगा। दोनों ने अगले दिन दौड़ लगाने का फैसला किया और अगले ही दिन खरगोश और कछुआ दौड़ लगाने के लिए तय की हुई जगह पर पहुंच गए। दौड़ शुरू हो चुकी थी। खरगोश पहले से ही बेहद तेज व चुस्त था। वो शुरू से ही कछुए के आगे भागने लगा और कछुआ धीरे धीरे आराम से चलने लगा। देखते ही देखते खरगोश इतना आगे निकल गया कि उसे कछुआ दिखना ही बंद हो गया। अरे मेरा आलसी व धीमा कछुआ दोस्त कितना भोला है। अभी तो शायद उसे यहाँ पहुँचने में बहुत वक्त लग जाएगा। मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और ये कहकर खरगोश आराम करने लगा और उसकी आंख लग गई। कछुआ बेचारा धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ता रहा और देखते ही देखते वो खरगोश को पार कर गया और खरगोश
सोता रहा। कछुआ दौड़ जीतने ही वाला था कि अचानक खरगोश की आंख खुली और खरगोश फिर से तेज भागने लगा। पर जब तक खरगोश कछुए को पार करता तब तक कछुआ दौड़ जीत चुका था और खरगोश अपने घमंड की वजह से हार चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनती इंसान आज नहीं तो कल सफल जरूर होता है और घमंडी इंसान का घमंड आज नहीं तो कल टूट ही जाता है।